अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड, खासकर सोने और चांदी की इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद हैं। दोस्तों, आज ज़रा अभी आप थोड़ा सा कंट्रोल करके, अपने सांसों को कंट्रोल करके आप इसको सुने, क्योंकि सोना और चांदी दोनों ने दोबारा पलट कर इस वक्त जवाब दिया है। दोस्तों, आपने पिछले 3 दिनों में क्या देखा? आपने देखा कि मार्केट में खामोशी थी, प्राइसेस नीचे जा रही थी, लोग परेशान थे और सवाल एक ही, क्या खेल ख़त्म हो गया है? दोस्तों, मैंने आपको हमेशा कहा कि नहीं, सोना और चांदी कभी भी नीचे नहीं गए, तारीख में हमेशा ये ऊपर ही गए हैं। दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि ये वक्फा है, एहतताम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा कि सोना बेच दें, चांदी बेच दें, नीचे जा रहे हैं, बेच दें, 21,000 की कमी हो गई, इतने हज़ार की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, डॉलर 5,500 से 4,400 पे आ गया, बेच दें, क्या करें? मैंने आपको यही कहा कि ये आंधी है, तूफान है, क्रैश, जो भी आप कह रहे हैं, करेक्शन है, ये टूटा नहीं, उसकी ताकतें, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो बुनियादें हैं वो मजबूत हैं और ये वापस ऊपर ही जाएगा। आपने बस इंतज़ार करना है। और इस आंधी में, इस तूफान में जो लोग सोना चांदी बेच गए, वो अब दोबारा से लेने को ये पछताएंगे और याद करेंगे, काश हमने सोना चांदी ना बेचा होता। तो उनको बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने इंतज़ार किया, और मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए जिन्होंने इंतज़ार किया और मजबूत उसको पकड़ के रखा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो दोस्त हाली जिन्होंने, वो सरमायाकार जिन्होंने हाली मेरे कहने के ऊपर सोने और चांदी को पकड़ के रखा। और अभी देख लें आप, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में ट्राई ज़रूर दीजिएगा कि किस किस ने सोने को, चांदी को इस आंधी में, इस क्रैश में, इस तूफान में पकड़ के रखा और उसको आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, अब हम बात आगे शुरू करते हैं मंगल के रोज की। आज की आलमी और मुकामी दोनों मार्केट में जबरदस्त रीबाउंड आया है। पहले हम आलमी मार्केट की बात करते हैं। दोस्तों, सोना $240 फी औंस उछलकर $4,916 पर औंस तक पहुंच चुका है। मैं आपको रियल टाइम बताता हूं कि इस वक्त $4,896 पर पहुंच चुका है। $262 में इसमें इजाफा हुआ है और ये तकरीबन बनता है 6% इजाफा। दोस्तों, स्पॉट गोल्ड के इस इजाफे के बाद अब याद रखें कि 2 दिन पहले यही सोना $4,403 पर आ गया था और चंद दिन पहले तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी $5,594 पर औंस को भी ये छू चुका है। यानी उतार चढ़ाव शदीद किस्म का है, मगर रुझान इसका अभी भी बुलिश है, ऊपर की तरफ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी मार्केट में वापस आते हैं। यहां तो कहानी और भी दोस्तों दिलचस्प है। फी तोला सोना 24,000 रुपए इजाफा हो गया है उसमें, और नई कीमत जो कल 4,90,000 के करीब थी, आज 5,14,362 रुपए के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, याद रखने में आपको बताता चलूं कि ये कीमतें जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ऑफिशियल प्राइसेस हैं। दोस्तों, 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने में 20,576 रुपये इजाफा हो गया है। वापसी का सफ़र जारी है। कीमत 4,40,982 रुपये पर मौजूद है। यानी जो लोग कल खौफ में दोस्तों बेच रहे थे, आज वही हैरान होकर स्क्रीन देख रहे हैं और इस वीडियो को भी देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सोना चांदी कहीं नहीं गए, ये अभी वापस जाने हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चांदी की। मैं आपको बताता चलूं, चांदी ने तो जैसे ऐलान कर दिया हो, फी तोला चांदी 741 रुपये पर पहुंच गई है। 741 रुपये इसमें इजाफा हो गया है और 9,146 पर पहुंच गई है। 10 ग्राम चांदी की बात करें तो 636 रुपये इसमें इजाफा हुआ। आलमी सतह पर चांदी 10% ऊपर चली गई है। मैं अभी आपको रियल टाइम डेटा बता रहा हूं। इस वक्त $86 पर चांदी मौजूद है। $9 इसमें इजाफा हो चुका है आज के दिन में और 12% इसमें वापसी इजाफा हो चुका है। दोस्तों, ये समझ लें कि आलमी सतह पर 10% चांदी, जिस तरह मैंने आप रियल टाइम में अभी 12% इसमें इजाफा हो चुका है, जबकि सिर्फ और सिर्फ जुम्मा को यही चांदी 27% नीचे गिरी थी और पीर को मजीद 6% ये नीचे आई थी।
یہی ہے دوستو ہائی وولٹیج جسے کہتے ہیں، پھر آپ اس کو ہائی وولیٹیلٹی کہہ سکتے ہیں۔ کمزور دل والوں کے لیے یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتی، بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ دوستو آپ نے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو جھگڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنی، اس کو مضبوط رکھنا ہے۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ گراوٹ آئی کیوں تھی، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ میرا مقصد ہے آپ کے لیے کمپلیٹ انالیسس لے کے آنا۔ دوستو یہ سوال بہت اہم ہے۔ سی ایم ای گروپ جو کہ امریکہ کا بڑے گروپس میں ایک ہے، گولڈ کا، انہوں نے مارجن ریکوائرمنٹس بڑھا دی تھی، سرمایہ کاروں کو فوری کیش کی ضرورت پڑی، اور اوپر سے یو ایس کا جو فیڈ چیئرمین ہے کیون وارش، جس کی نامینیشن ہوگی، نامزدگی ہوگی، جس نے شرح سود کے بارے میں نئی سوچ پیدا کر دی۔ نتیجہ ایک شارپ سیل آف ہوا، مگر یاد رکھیں دوستو سیل آف ہمیشہ ہاف سے ہوتی ہے، اور ری باؤنڈ جو ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں ریالٹی ہوتی ہے، اور یہی ریالٹی ہے کہ سونا اور چاندی بلش موڈ میں موجود ہے۔ دوستو میرے سرمایہ کاروں، میرے عزیزوں، پیاروں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مارکیٹ آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ نے سمجھ لینا ہے، پرکھنے کے لیے ہے۔ سونا کمزور نہیں ہوا، چاندی ختم نہیں ہوئی، یہ صرف اور صرف ری سیٹ تھا جو کہ ابھی ہوا۔ جو سمجھدار سمارٹ انویسٹرز ہیں دوستو، وہ شور میں فیصلہ نہیں کرتے، یہ آپ سمجھ لیں۔ جو ڈیٹا، تاریخ اور ریسرچ اور صبر کا دامن پکڑ کے رکھتے ہیں، وہی پھل کھاتے ہیں۔ سونا اور چاندی آج بھی اعتماد کا نام ہیں، رہیں گے، اور بے یقینی کے دور میں تحفظ کی علامت ہیں اور رہیں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ تجزیہ سمجھ آ گیا، یہ بات آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی، تو دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے اس کے بارے میں آپ آگاہ کریں، اور سمجھ لیں کہ مارکیٹ نے اپنا پیغام آپ کو دے دیا ہے، وہ پیغام جو میں آپ کو مشکل حالات میں، آندھی میں، طوفان میں، کریش میں سمجھا رہا تھا، اور میرا شکر ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی۔ آپ کمنٹ سیکشن مجھے لکھ کے ضرور اپنا بتائیں گے کن بھائیوں نے سونا چاندی بیچ دیا اس طوفان میں، اور کن بھائیوں نے پکڑ کے رکھا ہے، تھام کے رکھا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت ہی زیادہ حامی و ناصر، اور ہوشیار رہیں دوستو، جلد بازی نہیں، حکمت کو سمجھیں، حکمت کے ساتھ فیصلے کریں۔ سونا زندہ باد، چاندی پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔